प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में इसी तरह से मददगार साबित होगा। यूडीआईडी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने देश भर में इस पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। दूसरा, यह परियोजना वर्ष 2016 से लागू है। इसके लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को दिव्यांगजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तीसरा, इसका विकास दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तहत किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1 जून से यूडीआईडी पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को यूडीआईडी पोर्टल पर कार्य करने के लिए दिव्यांगजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। यह परियोजना वर्ष 2016 से लागू है। विदित है कि केंद्र सरकार ने 15 जून 2017 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 को अधिसूचित किया था। इस अधिनियम का नियम 18(5) केंद्र सरकार को ऑनलाइन मोड में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य बनाने के लिए तिथि निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। और इस प्रकार से कथन 1, 2 और 3 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। दूसरे प्रश्न को देखिए। गैर वापसी का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका संबंध अपने देश में हो रहे उत्पीड़न के कारण प्रवास करने वाले व्यक्ति को देश में वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं किए जाने से है। दूसरा, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखिए। मणिपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में म्यांमार के 7 नागरिकों को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार की गई व्याख्या तथा स्वीकृति के अनुसार गैर वापसी के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर वापसी के सिद्धांत का संबंध अपने देश में हो रहे उत्पीड़न के कारण प्रवास करने वाले व्यक्तियों को देश में वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं किए जाने से है। यद्यपि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का पक्षकार नहीं है, किंतु भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम 1966 का पक्षकार है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जल्दी से अपने अगले प्रश्न को देखिए। बद्रीनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र शहर है जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, यह भारत के 4 धाम तीर्थ यात्रा स्थलों में से एक है जिसका नाम बद्रीनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। तीसरा, बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकर द्वारा इसे प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या देखिए। आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में
श्री बद्रीनाथ धाम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए तेल एवं गैस सार्वजनिक उपक्रमों इंडियन ऑयल, VPCL, HPCL, ONGC, गेल तथा श्री बद्रीनाथ उत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापनों के अनुसार तेल एवं गैस सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों के पहले चरण में 99.60 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा, जिसमें नदी तटबंध वाहनों के लिए रास्तों का निर्माण, पुलों का निर्माण, मौजूदा पुलों का सुंदरीकरण, आवास के साथ साथ गुरुकुल सुविधाओं की स्थापना, भित्ति चित्र बनाना तथा जल एवं विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल है। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र शहर तथा चमोली जिले की एक नगर पंचायत है। यह भारत के 4 धाम तीर्थ यात्रा स्थलों में से एक है, जिसका नाम बद्रीनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकर द्वारा बद्रीनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है। विकल्प C इसका सही उत्तर है। देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। वन धन विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। दूसरा, विभिन्न जनजातीय समुदायों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न जिलों में वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन C। व्याख्या देख लेते हैं। वन धन विकास योजना की शुरुआत जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। विभिन्न जनजातीय समुदायों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न जिलों में वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना के तहत ट्राइफेड गौड़ वन उपज आधारित बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्रों की स्थापना में मदद करता है। वन धन विकास केंद्र 10 स्वयं सहायता समूहों का समूह होता है। प्रत्येक SHG में 30 जनजातीय संग्रहकर्ता शामिल होते हैं। गौड़ वन उपज जंगलों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। वनों में रहने वाले देश के लगभग 100 मिलियन लोग भोजन, आश्रय और औषधि तथा नकदी आय के लिए MFP पर निर्भर करते हैं। चूंकि अधिकांश MFP का संग्रहण, उपयोग एवं बिक्री महिलाओं द्वारा किया जाता है, अतः महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में इसका बहुमूल्य योगदान है। और इस प्रकार से कथन 1 और 2 दोनों सही है और इसीलिए विकल्प C इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। सूत्र मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कई अन्य महामारी विज्ञान मॉडल के विपरीत यह मॉडल डाटा केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। दूसरा, यह कोरोना महामारी के प्रसार के पूर्वानुमान हेतु मुख्यतः 3 मापदंडों बीटा, रीच तथा एप्सिलॉन का उपयोग करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन C। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाने के लिए गठित सूत्र मॉडल की क्षमता पर कई सवाल उठाए हैं। सूत्र मॉडल के एक विशेषज्ञ की घोषणा के पश्चात लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि बीते अक्टूबर माह में भारत कोरोना महामारी की चरम सीमा से गुजर चुका है। कई महामारी विज्ञान मॉडल जो मौजूदा मामलों की संख्या, वायरस के व्यवहार और प्रसार के तरीके के आधार पर महामारी के प्रसार का अध्ययन करते हैं, के विपरीत सूत्र मॉडल डाटा केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। सूत्र मॉडल कई मापदंडों पर निर्भर होने के कारण समस्याग्रस्त है। ये मुख्यतः 3 मापदंडों बीटा, रीच तथा एप्सिलॉन का उपयोग करता है। बीटा किसी संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से अन्य लोगों के संक्रमित होने की जानकारी प्रदान करता है। रीच आबादी में महामारी के जोखिम के स्तर को मापने का कार्य करता है तथा एप्सिलॉन ज्ञात और अज्ञात मामलों का अनुपात होता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है और इसीलिए विकल्प D इसका सही उत्तर होगा।